नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। सुबह के 9 बजे और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। आज हम आपको दिखाएंगे दिवाली पर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि मेयर को आधी रात सड़क पर उतरना पड़ गया और पटाखों पर बैन का क्या असर हुआ, और बिहार में सरकार गठन पर आज कौन सा बड़ा फैसला होगा। सबसे पहले खबर दिल्ली से, जहां बैन के बावजूद रात भर पटाखों की गूंज सुनाई दी। और दिल्ली में कल इतने पटाखे फूटे कि प्रदूषण ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली एनसीआर में दिवाली के मौके पर दिए तो जले ही, बैन के बावजूद पटाखे भी खूब चले। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रदूषण की वजह से 30 नवंबर तक पटाखे बेचने और इनका इस्तेमाल करने पर बैन लगा रखा है, लेकिन फिर भी पटाखे चले और प्रदूषण खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स सीरियस कैटेगरी में पहुंच गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी का इंडेक्स हर तरफ लाल निशान में है। ये रात 12 बजे का दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। एक भी निशान ऐसा नहीं है जो बेहद खतरनाक स्थिति में न हो। ओखला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 यानी बेहद खतरनाक स्थिति में। श्रीनिवासपुरी में भी 999, RK पुरम में 999 जो बेहद खतरनाक स्थिति मानी जाती है। हवा की गुणवत्ता केवल दिल्ली की ही खराब नहीं हुई, आसपास के जिलों पर भी इसका असर पड़ा है। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 825 जो बेहद खतरनाक स्थिति में है। वहीं नोएडा के सेक्टर 1 में एयर क्वालिटी इंडेक्स 999 रहा जो बेहद खतरनाक स्थिति कही जा सकती है। दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने इसे सीवियर कैटेगरी में माना है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी बढ़ गया है। इस वजह से एनजीटी ने त्योहारों के मौके पर पटाखे जलाने पर बैन लगा दी है, लेकिन पटाखों पर रोक नहीं लग सकी। पोल्यूशन का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रात में ही सड़क पर पानी का छिड़काव शुरू करना पड़ा। रात के 1 बजे एक्शन तो हुआ, लेकिन इसमें फायदा कम, दिखावा ज्यादा था। दिवाली की रात दिल्ली की हवा इतनी खराब हो गई कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम एक्शन में आ गया। आधी रात को मेयर जयप्रकाश खुद सड़कों पर उतर आए और पानी का छिड़काव शुरू कराया। मेयर ने दिल्ली की खराब हवा का सारा दोष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर डाल दिया और कहा कि पहले पटाखों के लाइसेंस दिए गए और फिर बैन लगा दिया। आज तक मैं महापौर हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक भी मीटिंग नहीं बुलाई एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ फोटो सेशन होता है, उनके मंत्री आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। दिल्ली को एयर पोल्यूशन से बचाने के लिए हमारे को एंटी स्मोक गन लगानी पड़ेगी, एंटी स्मोक टावर लगाने पड़ेंगे, औद्योगिक इकाइयों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन पर रोक लगानी पड़ेगी, और जो PWD के ये रोड है जिनके अंदर मलबे पड़े हैं उसको दिल्ली सरकार को समय रहते उनको उठाना पड़ेगा और छिड़काव कराना पड़ेगा। दिल्ली जल बोर्ड सो रहा है और नगर निगम छिड़काव कर रही है, तो जो काम जल बोर्ड का था, PWD का था, उसको भी नगर निगम कर रही है। रात के 1 बजे सड़कों पर पानी के छिड़काव की ये तस्वीरें दिल्ली के आजाद मार्केट की हैं। पानी का छिड़काव तो हो रहा है, लेकिन समस्या बहुत बड़ी है और ये कोशिशें बेहद कम। दिल्ली में पटाखों से प्रदूषण तो फैला, लेकिन दियों की रोशनी ने दिल्ली की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया। और दिवाली की रौनक की तस्वीरें देश के कई हिस्सों से आई। राजधानी में राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट और राजपथ तक रोशनी से जगमग था। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर से लेकर केदारनाथ धाम, अयोध्या और अमृतसर का स्वर्ण मंदिर तक दियों से रोशन किया गया और आतिशबाजी की गई। आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक सब ने कोरोना काल के बीच संयमित तरीके से अपने अपने अंदाज में दिवाली मनाई। कोलकाता में भी काली पूजा का उत्सव धूमधाम से बना। विक्टोरिया मेमोरियल को लेकर हावड़ा ब्रिज पर शानदार लाइटिंग दिखाई पड़ी। दिवाली के मौके पर दिल्ली में कौमी एकता की जबरदस्त मिसाल दिखी। निजामुद्दीन दरगाह को रोशनी से सजाया गया। दिवाली हिंदुस्तान का त्योहार है, लेकिन इसकी धूम पूरी दुनिया में नजर आती है और दुनिया के लगभग हर बड़े नेता ने दिवाली की बधाई दी है। दिवाली सेलिब्रेशन की ये तस्वीर अमेरिका के राष्ट्रपति भवन की है। फोटो खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है और लिखा है हैप्पी दिवाली। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अलावा अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन, नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। बाइडेन ने अपने संदेश में लिखा है, करोड़ों हिंदुओं, जैन, सिखों और बौद्धों को मेरी और मेरी पत्नी डॉक्टर जिल बाइडेन की तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए उम्मीद और समृद्धि लाए, साल मुबारक। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी दिवाली पर बधाई का वीडियो मैसेज भी जारी किया है।
Namaste and happy Diwali, everybody. नमस्ते, आप सबको हैप्पी दिवाली। दुनिया भर में एक बार फिर लाखों दिए जलाए जा रहे हैं और ये जीवन के अंधकार को दूर करेगा। Here to burst through the autumnal darkness. अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया भर के कई देशों ने दिवाली के पावन मौके पर भारत को बधाई संदेश भेजे हैं। और दिवाली के दिन प्रधानमंत्री मोदी हर साल की तरह इस साल भी बॉर्डर पर मौजूद रहे। जवानों के बीच जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा बयान दिया जिसकी गूंज चीन से पाकिस्तान तक सुनाई पड़ी होगी। प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार दिवाली के दिन बॉर्डर पर पहुंचे। जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर मोदी ने भारतीय मिलिट्री की पोशाक में अर्जुन टैंक की सवारी कर पाकिस्तान को 1971 में मिली मात याद दिलाई, जवानों का हौसला बढ़ाया और अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देकर हिंदुस्तान के वीर सपूतों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जवानों का हौसला आसमान छूने लगा। दिवाली से एक दिन पहले भारतीय जवानों ने पाकिस्तान को तबाही का ट्रेलर दिखाया था। दिवाली के दिन प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को भी हद में रहने की चेतावनी दे डाली। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। सक्षमता से ही शांति का पुरस्कार है। भारत आज सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास अपनी सुरक्षा करने की शक्ति है। भारत के पास आप जैसे वीर बेटे बेटियां हैं। मोदी ने ये चेतावनी इसलिए दी क्योंकि 13 नवंबर को पाकिस्तान ने LOC के पास रिहायशी इलाकों पर हमला बोला था, जिसमें कई नागरिकों की जान चली गई थी। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ पर भी एक गोला जो है आपको दिखाई देगा। यहाँ पर एक गोला जो है वो सीमा पार से आकर यहाँ पर गिरा है। मेरे सामने आप ये राशन स्टोर देख सकते हैं। ये राशन स्टोर है। यहाँ पर जो है कहीं एक के बाद एक गोले जो है इस पर बरसाए गए, जिसके कारण ये राशन स्टोर जो है पूरी तरह से तबाह हो चुका है। ये यहाँ पर एक बेकरी की दुकान भी है। बेकरी की दुकान आप देख सकते हैं और ये तस्वीरें बयान करने के लिए काफ़ी है कि इस इलाके में कितनी शिद्दत के साथ जो है पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया है। सरहद के ये पीड़ित अब पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हम लोग मारे जा रहे हैं, हम गरीब लोग, हमारा एक जरिया था, हमारा बाप, उसको भी मार डाला, हमारे छोटे भाई बहन। बॉर्डर पर एक तरफ मोदी भारत की तरफ आंख उठाने वालों को चेतावनी दे रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त को तलब किया और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा निर्दोष नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाने पर अपना विरोध जताया। बिहार में चुनाव बीत गए, लेकिन नई सरकार का गठन अभी तक नहीं हुआ। डिप्टी सीएम कौन बनेगा, इसका सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। पटना में अब से थोड़ी देर बाद सुबह 10 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की निगरानी में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक होगी, जिसमें नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन डिप्टी सीएम कौन होगा, इस पर सस्पेंस है। नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण कब होगा, इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले से सभी धर्म के श्रद्धालुओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। उद्धव सरकार ने कल से सभी धार्मिक स्थल खोलने का फैसला किया है। दिल्ली के दिन महाराष्ट्र सरकार ने दिया है वो गिफ्ट जिसका इंतजार श्रद्धालु पिछले कई महीनों से कर रहे थे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च तो खुल जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तें भी होंगी और सबसे बड़ी शर्त ये होगी कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
महाराष्ट्र सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि धार्मिक स्थल जाने वालों को कोरोना महामारी को लेकर तय किए गए हर मानक का पालन करना होगा। सरकार के फैसले का श्रद्धालुओं ने स्वागत किया है। जब हमारे देश में, राज्य में खास तौर पे सभी कोरोना रुग्णों की संख्या कम हो रही है, तब ये निर्णय लेना ज़रूरी था, इसलिए हमने निर्णय लिया है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा, मास्क पहन के ही जाना पड़ेगा, प्रार्थना स्थल में इकट्ठा ज़्यादा भीड़ न हो, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम इस सरकार के आदेश का वेलकम करते हैं, क्योंकि 8 महीने के बाद हमें हमारे श्री का दर्शन हो रहा है। मंदिर खुल रहे, बहुत अच्छी बात है। सरकार ने अच्छा डिसीजन लिया यहाँ पे और भक्तों को बड़ी खुशी होगी मंदिर खुले है तो। 8 महीने से हम मंदिर आ नहीं पा रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर खुल रहे हैं तो, और सरकार ने अच्छा निर्णय लिया कि अगले मंडे को मंदिर खुल रहे हैं। दोबारा मंदिर खोले जाने की मांग को लेकर महाराष्ट्र में बीजेपी ने कई शहरों में प्रदर्शन किया था। शिरडी के साईं धाम में भी भक्तों ने खूब हंगामा मचाया था। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर मंदिर बंद किए जाने पर सवाल उठाए थे और इस बयान पर खूब राजनीति हुई थी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का चौंकाने वाला रुख सामने आया। अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। 2021 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपना एजेंडा तय कर दिया है। बुआ मायावती की पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, लेकिन चाचा शिवपाल सिंह यादव को लेकर भतीजे अखिलेश कुछ नरम दिखाई पड़ रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि वो गठबंधन के लिए कई छोटे छोटे दलों के संपर्क में हैं, लेकिन किसी बड़ी पार्टी से अलायंस नहीं होगा। अखिलेश ने बिहार चुनाव के नतीजों पर भी सवाल उठाया है और कहा कि महागठबंधन को बेईमानी से हराया गया। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि कई दल जो हैं जिनसे बातचीत हो रही है या बातचीत हुई है या उन्होंने कभी कभी मदद की है, छोटे दलों से तो एडजस्टमेंट होगा, लेकिन बड़े दलों से कोई गठबंधन नहीं होगा। सबसे ज्यादा जन समर्थन महागठबंधन की रैलियों में था। जितने भी देश के सर्वे थे, उन सर्वेयों में ऐतिहासिक जीत की तरफ बताया गया, लेकिन जब मशीन खुली, परिणाम आया, रिजल्ट रोके गए, सर्टिफिकेट किसी और को दे दिए गए। बिहार के साथ साथ यूपी में भी उपचुनाव के नतीजे आए थे, जिसमें समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन काफी खराब रहा था। अखिलेश ने इस हार के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। पिछले कई महीनों से पर्यटकों का इंतजार कर रहे कश्मीर से अच्छी खबर आई और मौसम के बदले मिजाज से टूरिस्ट की तादाद भी बढ़ गई। कश्मीर घाटी में सीजन की ये पहली बर्फबारी है। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर से बिछ गई है। पर्यटकों के भीड़ से गुलमर्ग जैसे हिल स्टेशन एक बार फिर गुलजार हो गए हैं और टूरिज्म के जरिए अपना गुजर बसर करने वालों ने राहत की सांस ली है। पहले धारा 370 हटने के बाद बिगड़े हालात और फिर कोरोना की वजह से टूरिस्ट प्लेस बंद पड़े थे, लेकिन अब यहाँ पर्यटकों की भीड़ जुटने लगी है। बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, हम तो काफ़ी इंजॉयमेंट किया, इतना अच्छा लगा, काफ़ी इंजॉय करते रहे, पहली बार देखा है। मैं बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, इतना अच्छा लगा है मेरे को यहाँ पर आकर, स्पीचलेस। अच्छा, ये जो नेचर है, जो नेचर ने हमको आज दिखाया है, बहुत अच्छा लगा है देखकर। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। मार्च 22 से बिल्कुल यहाँ सिस्टम ठप पड़ा था टूरिज्म के कारण से। यहाँ पे बिल्कुल हम बेरोजगार हो चुके थे। रोजगार हमारा यहाँ टूरिज्म ही है। एक्चुअली मैं टूरिस्ट गाइड हूँ यहाँ पे। जैसे आज 14 नवंबर को बर्फबारी हुई है, आज दिवाली का भी दिन था, इनका दिवाली का तोहफा भी आ गया यहाँ पे। हम चाहते हैं टूरिस्ट इतना आए यहाँ पे जिससे यहाँ पे लोगों को रोजगार मिल सके। पर्यटक स्थलों पर तो रौनक आ गई, लेकिन खराब मौसम की वजह से श्रीनगर जम्मू राजमार्ग बंद कर दिया गया है। तापमान में भी काफी गिरावट है और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बर्फबारी के आसार जताए हैं। आप बने रहे हमारे साथ, जल्द वापस लौटेंगे छोटे से ब्रेक।